नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर। ये है डे नंबर 9। डे नंबर 8 तक हम लोग जितनी भी नदियों का पीवाईक्यू है हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन बच गया था। मैं एक दो क्वेश्चन जब मैं देखा तो और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास नदियों के, मतलब कम से कम 5-6 और क्वेश्चन बचे हैं नदियों के, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज के दिन हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। जितने भी जलप्रपात है, जलप्रपात भाई इतने सारे हैं कि याद करना हो जाता है मुश्किल। लेकिन सबसे पहले जो हमको फोकस करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जलप्रपात आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो पिछले साल के क्वेश्चन में वाटरफॉल जो आए हुए हैं, उस पे फोकस करना है। पहले हम उतना याद करेंगे, फिर और को देखेंगे। अगर आप वाटरफॉल को देखेंगे ना, जलप्रपात को देखेंगे, तो जलप्रपात ज्यादातर ना या तो फिर आपका सरगुजा साइड है या तो बस्तर साइड है। क्यों? क्योंकि यही पहाड़ है, यही पठार है। सरगुजा और बस्तर, आपका जो बीच वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का, जो ये बीच वाला एरिया है, ये तो मैदान है भाई, मैदान है। जलप्रपात क्या होता है कि ऊपर से कहीं नीचे गिरेगा ना नदी, तभी जलप्रपात बनेगा। तो ये वाला जो एरिया है आपका बीच वाला एरिया, तो यहाँ पे तो मैदान है, तो यहाँ पे ना जलप्रपात आपके कंपैरेटिवली कम है, बहुत कम है। और यहाँ पर बस्तर में, क्योंकि दंडकारण्य का पठार है, ये पठार एरिया है, ऊंचा एरिया है, तो यहाँ पे जलप्रपात है। यहाँ पे जलप्रपात बहुत सारे हैं, यहाँ पे जलप्रपात। तो हमको मेन जलप्रपात याद करना है। मेन जो जलप्रपात याद करने में मुश्किल होता है, परेशानी होता है, वह किसमें होता है? वह होता है आपका किसका? बस्तर साइड का। खतरनाक खतरनाक नाम है, महादेव घूमर, तामड़ा घूमर, मेदनी घूमर, बिल्कुल हंदवाड़ा। हालत खराब हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू याद करने का, है ना। चलिए पहले थोड़ा सा ना हम लोग का पिछले क्लास का आपका नदियों का क्वेश्चन बच गया था, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर ये करते हैं। क्वेश्चंस बोलना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? पहला क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, किसमें आया? CGPSC कुछ है, ये काड़ी की जो भी एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये। निम्नलिखित में से किस जिले को छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत की राजधानी कहा जाता है? देखिए, जो कोरबा है ना, कोरबा में NTPC है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, NTPC है। और क्या है कोरबा में? कोरबा में आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, कोरबा वेस्ट है, बहुत सारा क्या है आपका, वहाँ से बिजली ऊर्जा होती है, बिजली का स्रोत है वहाँ पे, मतलब बहुत सारा आपका पावर प्लांट है। जब बहुत सारा पावर प्लांट आपका कोरबा में है, कोरबा में ही क्या है? मिनी माता भी है, मिनी माता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की विद्युत राजधानी, बिजली की राजधानी क्या है? कोरबा। छत्तीसगढ़ की बिजली की राजधानी है कोरबा। न्याय राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? न्याय राजधानी, ये तो मुझे आप बताओगे कमेंट में, न्याय राजधानी, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है, हम ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलना चाह रहा है छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? तो ये भी हसदेव बांगो किस में है? अभी तुरंत बताया मैं, कोरबा में है, कोरबा में है। हसदेव बांगो कोरबा में है, 120 मेगावाट है, ठीक है, 120 मेगावाट है आपका हसदेव बांगो। नदी है हसदेव में और आपका जिला है कोरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हसदेव बांगो बना कब है ये भी याद रखना है। ये वाला इस बार आबकारी में पूछा था 1967 में। 47 में देश आज़ाद हुआ है, 20 साल बाद हसदेव बांगो बन गया है। 20 साल बाद क्या बना है? हसदेव बांगो बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं करवाया नहीं था, ये 2023 का क्वेश्चन है ना, आपका करंट का ही क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? शिवनाथ है, 290 किलोमीटर, है ना। चलिए और नदी से 3-4 क्वेश्चन और है, फिर हम लोग जलप्रपात में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किस जिले में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? किस जिले से? तो इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? तो इंद्रावती निकलती है भैया मुंगेर पर्वत से। इंद्रावती जो नदी निकलती है वह निकलती है मुंगेर पर्वत से। ऐसे ऐसे निकली किडिंग से, ये ऐसे निकली और
ये ऐसे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, दंतेवाड़ा, फिर ये ऐसे निकल जाती है, ऐसे यहाँ पे बीजापुर में, भद्रकाली में किससे मिलती है, इंद्रावती से मिलती है। तो ये जो प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में, वो है जो जिला है जिसमें प्रवेश करती है, ये है बस्तर। बस्तर जिला में इंद्रावती नदी प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में। प्रश्न पूछ रहा है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज द इंद्रावती नदी एंटर छत्तीसगढ़। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला। कौन सा जिला, बस्तर जिला। बस्तर जिला से छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी एंटर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीजीपीएससी कोई 23 में कोई एग्जाम हुआ है, यूएनपी उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सीजीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है इन विच तहसील इज द सिकासार हाइड्रो पावर स्टेशन लोकेटेड। देखिए ये जो तहसील, तहसील पूछ रहा है, तहसील, जिला नहीं। इस बार क्या बोल रहा है कि सिकासार विद्युत गृह किस तहसील में है, जिला नहीं, क्योंकि ये सब तो सब आपका गरियाबंद जिला में ही है। तो सिकासार आपका जो विद्युत गृह है किस तहसील पे है, जो सिकासार हाइड्रो पावर स्टेशन है वह है गरियाबंद। इसमें गरियाबंद जिला और तहसील भी क्या बॉस, गरियाबंद। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। सीधे तहसील, अब जिला उला नहीं पूछ रहा है। थोड़ा सा कठिन करने के लिए आपको क्या पूछ दिया इस बार, तहसील पूछ दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, आगे बढ़ जा बोर्ड भैया, आगे बढ़ जा। हाँ, बोल रहा है महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करती है। द महानदी ड्रेनेज सिस्टम स्टोर्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ वाटर एरिया इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये जो है ये है 56, कितना है 56, सबसे ज्यादा महानदी ही है 56। याद रखिएगा डेटा, नंबर वाला डेटा ना सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, उसको उससे बहुत प्यार रहता है, क्योंकि नंबर वाला डेटा का विलोपित होने का चांसेस कम हो जाता है, इसीलिए वो नंबर वाला डेटा से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आपको नंबर वाला डेटा एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकेर बांध। चाकेर बांध किस जिले में है। तो जो चाकेर बांध है वह किस जिले में है, चाकेर बांध, चाकेर बांध आपका ये जिला है, ये जिला, ये जो जिला है आपका, जो मैं थोड़ा सा दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है ना, ये जिला जो है ये है कबीरधाम। तो आपका जो जिला है यह है कबीरधाम। तो जो चाकेर बांध है किस जिले में है, कबीरधाम में। किसमें, कबीरधाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परियोजना से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव बांगो किस सिंचाई परियोजना के अंदर आता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हसदेव बांगो इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वह जो हसदेव बांगो है हमारा, हसदेव बांगो वृहद, वेरी लार्ज, आपका वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आता है जो आपका हसदेव बांगो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हसदेव बांगो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आता है। मुझे बताइए कमेंट में कि वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर छत्तीसगढ़ में कितने बांध आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने बांध आते हैं वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अच्छा, जो इसकी सिंचाई क्षमता है आपका लगभग आपका कितना है 420580 हेक्टेयर, 420,580 हेक्टेयर, 420,580 हेक्टेयर है आपका हसदेव बांगो की सिंचाई क्षमता। इसकी सिंचाई क्षमता भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है। हसदेव बांगो की सिंचाई क्षमता 420,580, 420,580 हेक्टेयर है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगेन, निम्नलिखित में से कौन से एग्जाम में आया सीजी व्यापम, अमीन एग्जाम आने वाला ना आपका, अमीन पटवारी। तो ये अमीन पटवारी 2017 का एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अमीन पटवारी वाले एकदम ध्यान से देख लीजिए, एकदम कान खोल के आंख खोल के देख लीजिए। हसदेव बांगो इज अ प्लेस ऑफ बांगो इन दिस स्टेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदेव नदी पर बने बांध का नामांकन किया गया है। तो आपको पता है वो है मिनी माता। कौन, मिनी माता। मिनी माता कौन थी यार, मिनी माता कौन थी, कमेंट में बताइए कि मिनी माता थी कौन।
हर चीज मिनी माता के नाम पे क्यों है? ये जो डैम है यह मिनी माता के नाम पे कौन थी? मिनी माता थी कौन? ठीक है, चलिए। अच्छा, मिनी माता अगर कौन थी ये बताइए, और उनका असली नाम क्या मिनी माता ही था कि कुछ और नाम था उनका, ये भी बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए। केलो नदी का उद्गम क्या होता है? तो हमको पता है कि केलो नदी होता है रायगढ़ में। कोई भी ऑप्शन में रायगढ़ दिया है, मेन पार्ट नहीं, पाली नहीं, चित्रकूट नहीं, रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिला के लुडेंग की पहाड़ी, कहाँ? लुडेंग की पहाड़ी, रायगढ़ जिला के लुडेंग की पहाड़ी में केलो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, केलो नदी का उद्गम। चलिए, सोंढूर बांध, सोंढूर बांध राज्य के किस जिले में है? देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो सोंढूर नदी है वह कहाँ बह रही है? वह बह रही है गरियाबंद में। लेकिन जो सोंढूर बांध है ना, वह धमतरी में है। ध्यान दीजिएगा, सोंढूर बांध जो है वह कहाँ है? धमतरी में है सोंढूर बांध। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सोंढूर बांध कहाँ है बॉस? धमतरी में। धमतरी में सोंढूर बांध। सोंढूर बांध कहाँ है? धमतरी में। इस चीज को आपको ध्यान देना है। CGPSC WRSC एग्जाम 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग जलप्रपात में। सारा जलप्रपात हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी जलप्रपात है हम लोग उसको एकदम ध्यान से अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जलप्रपात पढ़ने से पहले मैं ही आपको जलप्रपात को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। जलप्रपात और उनकी स्थिति छोड़िए, इसको पहले मैं आपको छोटा सा जलप्रपात पढ़ाता हूँ। कोई मेरे को मैप मिल जाए बस। मैप भैया कहाँ हैं आप? मैप भैया, ये है मैप भैया। मैप भैया से मैं आपको सारा जलप्रपात पढ़ाता हूँ। जितना जितना जलप्रपात है जिलों में जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे नीचे। ठीक है, सबसे नीचे। तो बताइए ये सबसे नीचे वाला जिला कौन सा है? सुकमा है। सुकमा। सुकमा में नदी कौन सी बह रही है? सुकमा में नदी कौन सी बह रही है? सुकमा में नदी बह रही है आपका सबरी नदी। सबरी नदी बह रही है, तो इस सबरी नदी में ही जलप्रपात होगा। ठीक है, अब सुकमा में जो जलप्रपात है वह पहला है गुप्तेश्वर। क्या? गुप्तेश्वर जलप्रपात। सुकमा में जो जलप्रपात है वो जो पहला जलप्रपात है उसका नाम है गुप्तेश्वर जलप्रपात। पहला है सुकमा में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं सुकमा को आपको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं, हाईलाइट। ये है सुकमा। अब सुकमा में जो जलप्रपात है वह है गुप्तेश्वर। और क्या है? रानी दरहा, रानी दरहा। और एक और सुकमा में है मलगेर इंदुल। मलगेर इंदुल। मलगेर आपका इंदुल। ठीक है, तो ये तीन जलप्रपात है। आपको इतना कम से कम भैया ये जो तीन बता रहा हूं आपका गुप्तेश्वर, रानी दरहा, मलगेर इंदुल, ये तीन तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। और बल्कि याद हो या ना हो कि ये तीन आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, है ना। तो आपका एक गुप्तेश्वर, रानी दरहा, मलगेर इंदुल, मलगेर नदी में इसलिए मलगेर इंदुल है। ठीक है, एक भीमसेन भी है लेकिन उसको याद कीजिए या ना कीजिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो सुकमा की कहानी होती है खत्म। हम लोग आ जाते हैं दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में, ठीक है, हम लोग कहाँ आ जाते हैं? दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये है अपना दंतेवाड़ा। रुक जाइए, सुकमा को का बना ही देता। ये था सुकमा। ठीक है, ये सुकमा, ये है अपना दंतेवाड़ा। अब दंतेवाड़ा का जलप्रपात देखते हैं हम लोग। दंतेवाड़ा का जो जलप्रपात है, दंतेवाड़ा का जलप्रपात देखिए। दंतेवाड़ा में मंदिर कौन है? किसका? दंतेश्वरी माता मंदिर है। दंतेश्वरी माता का सूरत कितना सुंदर है। माँ का सूरत अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। और क्या सूरत सुंदर है और आप क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। तो दंतेश्वरी माँ का क्या है? सूरत सुंदर है। तो सूरतगढ़, क्या? सूरतगढ़। दंतेश्वरी माँ का सूरत जो है, जो फेस है, जो सूरत है वो सुंदर है। और आप क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हो। फूल पहाड़, फूल पहाड़। ठीक है, सूरतगढ़ और फूल पहाड़, ये दो याद रहेगा। दंतेश्वरी माँ का सूरत है सुंदर, तो सूरतगढ़
और फूलपाड़, ये दो जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। सूरतगढ़ किसका है? आपका सूरतगढ़ है शंखनी डंकनी के नदी के किनारे। कहाँ है सूरतगढ़? शंखनी डंकनी का जो कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे नदी मिलती है ना, वहां पे है आपका सूरतगढ़। सूरतगढ़ हमको पता चल गया, फूल पार चल गया। और एक है, आप जब दंतेश्वरी माता के मंदिर जाएंगे तो एकदम तैयार होकर जाएंगी, लड़की लोग मेहंदी लगा के जाएंगे, तो मेदिनी घूमर। क्या? मेदिनी घूमर। मेदिनी, मेदिनी घूमर याद रहेगा, दंतेवाड़ा का याद रहेगा, दंतेवाड़ा का, सूरतगढ़, फूलपाड़, मेदिनी घूमर। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे जलप्रपात, तीसरे जगह में। ये है आपका नारायणपुर। नारायणपुर देखिए, नारायणपुर में पूरा फुल फुल जंगल है, ठीक है, एकदम जंगल है। वहां पे नो मत जाओ, नो गो। नो गो मतलब नो मतलब नहीं, गो मतलब जाओ, ठीक है, नो गो, नो गो। क्योंकि वहां पे क्या है, पूरा अबुझ माडलोंग है, वहां पे उन लोग तीर उड़ लेके खड़े रहते हैं, आप जाएंगे तो आपको तीर मार देंगे, ठीक है। तो नो गो, नो गो। क्या? नो गो, नो गो बाबा। क्या है भैया? नो गो, नो गो बाबा, ठीक है, नो गो बाबा। और क्या है? और क्या है आपका? और है इसमें आपका दंतेवाड़ा में एक, नारायणपुर में खुरसेल है। नारायणपुर देख रहे हैं हम लोग, खुरसेल, खुरसेल घाटी है, उसमें खुरसेल जलप्रपात है। नोगो बाबा, ठीक है, खुरसेल जलप्रपात। ये दो आपको याद होना चाहिए। खुरसेल जलप्रपात कहां पे है भैया? खुरसेल घाटी है। खुरसेल घाटी में खुरसेल जलप्रपात है, नोगो बाबा, नोगो बाबा, खुरसेल जलप्रपात। इतना याद हुआ? देखिए कितना होगा हम लोग, 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 जलप्रपात, 6 नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 जलप्रपात आपको मैं याद दिला दिया। और है एक दंतेवाड़ा में, अरे सॉरी नारायणपुर में, नारायणपुर में एक और है आपका, क्या तो उसका खतरनाक टाइप का नाम है, वो, अरे हाँ यार, मिल्कुल हंदवाड़ा। आप जब यहाँ नारायणपुर जाएंगे तो आप किसी से मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि चारों तरफ जंगल है। तो मिल्कुल हंदवाड़ा क्या है? मिल्कुल हंदवाड़ा, मिल्कुल हंदवाड़ा। तो ये 3 आपको ना कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। दंतेवाड़ा, फूल चढ़ाएंगे, मेहंदी पहन लगा के जाएंगे, मेदिनी घूमर, फूल चढ़ाएंगे, माँ का सूरत अच्छा। तो 3, सूरतगढ़, मेदिनी घूमर, फूलपाड़, ठीक है। तीसरा सेकंड आपका कहाँ पे है भैया? ये नारायणपुर। नारायणपुर में क्या है? पूरे जंगल जंगल है, तो नो गो, नहीं जाइए वहां पे, किसी से मिल ही नहीं पाएंगे। तो मिल्कुल हंदवाड़ा, ठीक है, मिल्कुल हंदवाड़ा। और खुरसेल घाटी में खुरसेल जलप्रपात, ठीक है। और क्या है आपका इसमें सुकमा में? क्या है? गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग बीजापुर में। कहाँ पे आ जाते हैं यार, ये पढ़ाते पढ़ाते में, ये है आपका नारायणपुर। अब आते हैं हम लोग बीजापुर में, ठीक है। बीजापुर में कौन कौन से जलप्रपात है? बीजापुर में, बीजापुर में है आपका, कहाँ पे लिखूं, ये बीजापुर में है आपका वोंगतुंग, वोंगतुंग, लंकापल्ली, पल्ली। ये वोंगतुंग जलप्रपात ना वोंगतुंग में ही है, वोंगतुंग नदी है, उस वोंगतुंग में वोंगतुंग जलप्रपात है। बीजापुर में वोंगतुंग है, वोंगतुंग है, लंकापल्ली है, वोंगतुंग, लंकापल्ली। कैसे भी याद कीजिए, बीजापुर में वोंगतुंग। देखिए मैं आपको हमेशा बोला था, जब भी बीजापुर की बात आएगी ना, तो बीजापुर में ना कुछ उस टाइप का नाम रहेगा। किस टाइप का नाम रहेगा आपका? साउथ इंडियन टाइप का नाम रहेगा, ठीक है। वोंगतुंग, लंकापल्ली, लंकापल्ली, वोंगतुंग, लंकापल्ली, ठीक है। और एक है सात धारा, सात धारा, सात धारा जलप्रपात है इंद्रावती नदी पे, जो सबसे मेन है। सात धारा क्वेश्चन आ चुका है। तो बीजापुर में है सात धारा, वोंगतुंग, लंकापल्ली। बीजापुर में है सात धारा, वोंगतुंग, लंकापल्ली। अब आते हैं हम लोग कानकेर में। कानकेर में, कानकेर में क्या है? छर्रे मर्रे। क्या है? छर्रे मर्रे, ठीक है। फिर एक है मलाज कुंडम, दूध नदी पे, मलाज कुंडम, दूध नदी में। एक क्या है आपका? पिंजाड़िन, पिंजाड़िन है,
ठीक है, छर्रे मर्रे मलाजकुंडम पिंजाड़िन, छर्रे मर्रे मलाजकुंडम और पिंजाड़िन। मलाजकुंडम क्या है? दूध नदी में है। देखिए इतना सारा जलप्रपात है, आपको ये कैसे याद होगा? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार पढ़ के, बार बार प्रैक्टिस करके, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। इसको आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करके, मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिखेंगे, तो आपको चीजें क्या होंगी? अच्छे से याद होंगी। ठीक है, ये अब आ जाते हैं हम लोग कानकेर में, कुछ पता, छर्रे मर्रे पिंजारिन वोंग तुंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बस्तर में। तो बस्तर में दो ही आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बस्तर में तीरथगढ़ और चित्रकूट। बस्तर में कहां पे लिखूं? इसको मेरे को मिटाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, सबको मिटा रहा हूं मैं। बस्तर में आ जाता है, अब बस्तर में पहुंच जाते हैं हम लोग। बस्तर में है तीरथगढ़, ठीक है, चित्रकूट, कानगेर धारा है, अरे पूरा मिटा देता हूं यार ऐसे। तीरथगढ़ है बस्तर में, ये बस्तर, तीरथगढ़ मुनगाबार नदी में। चित्रकूट किस में है? चित्रकूट कौन सी नदी में भैया? इंद्रावती नदी में। ठीक है, फिर कानगेर धारा है, फिर महादेव घूमर है, महादेव घूमर, चित्रधारा है, महादेव घूमर, चित्रधारा, तीरथगढ़, चित्रकूट, कानगेर धारा, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया कोंडागांव। कोंडागांव में मुत्ते खड़का है, कोंडागांव में मुत्ते खड़का जलप्रपात। इतना आपका बस्तर का जलप्रपात आपको कंठस्थ याद होना ही चाहिए, खासकर का बस्तर का, क्योंकि वो बस्तर से ही पूछता है, ज्यादातर आपका बस्तर से ही पूछता है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे पढ़ाते होंगे तो यही इसी में खत्म हो जाएगा क्लास, है ना। एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बस्तर का आपको मैं जलप्रपात पूरा लगभग याद करवा दिया। अब हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न? बस्तर की कानगेर घाटी में निम्नलिखित, नहीं ये नहीं था यार, हम लोग तो ये मैप के लिए किए थे ना, ऊपर कुछ प्रश्न था। प्रश्न कहाँ आ गया? कौन सा प्रश्न था ये ना, हाँ ये तो कर चुके हम लोग। हाँ, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी जोड़ी सही है नहीं बोल रहा है, वह बोल रहा है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है देखते हैं हम लोग। अमृत धारा जो है भरतपुर मननी का चिरमिरी में है, ये सही है। अमृत धारा हसदेव नदी पे है। ठीक है, सात धारा अभी हम लोग पढ़े, किसमें है सात धारा? आपका बीजापुर में, लिख दिया है मुंगेली, यही सही नहीं है, इसी को यही गलत है। तीसरा रानी दरहा सुकमा बता चुका मैं। चित्रकूट जलप्रपात आपका बस्तर बता चुका हूं मैं आपको, है ना। तो कुल मिलाकर ये जो सात धारा लिखा हुआ है, सात धारा मुंगेली में नहीं बीजापुर में है। सात धारा कहाँ है? मुंगेली नहीं बीजापुर में। कौन से एग्जाम में आया है? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2015-16 में आया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट। पवई जलप्रपात किस में है? बलरामपुर जिले में है, बिल्कुल सही। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बिल्कुल सही। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है, बिल्कुल सही। रसकंडा जलप्रपात हसदेव नहीं, हसदेव में नहीं है, रसकंडा रिहंद नदी पे है। किसमें है? रिहंद में। किसमें? रिहंद में है। किसमें है? रिहंद नदी, रेंड नदी में है आपका रसकंडा जलप्रपात। रिहंद नदी क्या है? सरगुजा की जीवन रेखा है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, सरगुजा, सूरजपुर, आपका बलरामपुर, फिर मिल जाती है सोन से। ठीक है, तो ये रिहंद नदी पे है आपका रसकंडा जलप्रपात। चलिए, तो इससे हम लोग को एक और चीज सीखने को मिलती है इस क्वेश्चन से। क्या सीखने को मिलती है? कि तीरथगढ़ सबसे ऊंचा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जो मुनगाभार नदी में है। ठीक है, और चित्रकूट सबसे चौड़ा है, जो आपका किस नदी पे है? किस नदी पे है भैया? इंद्रावती नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पे है? ऑन विच रिवर द अमृतधारा वाटरफॉल इज सिचुएटेड?
तो अमृत कहाँ से मिल रहा है हम लोग को? अमृत बिना मिनी माता का, बिना मिनी माता के परियोजना का हमको अमृत नहीं मिलेगा। 120 मेगावाट वो बिजली जनरेट करता है, तो बिना बिजली के तो कुछ ही नहीं है, बिजली ही अमृत है। तो बिना मिनी माता के अमृत नहीं मिलेगा। मिनी माता किसमें है? हसदेव नदी पे है। तो हसदेव, हंसोगे तभी ना अमृत मिलेगा, हंसोगे तभी ना अमृत मिलेगा, रोते रहोगे तो कैसे अमृत मिलेगा? अमृत धारा किसमें? हसदेव नदी में है। अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पे, हसदेव नदी, हसदेव नदी कहाँ है? MCB में, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में है आपका क्या? अमृत धारा जलप्रपात। अमृत धारा हंसोगे तो अमृत मिलेगा, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में आपको अमृत मिलेगा, है ना। चलिए, CGPSC प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की कानगेर घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? बस्तर की कानगेर घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन कानगेर घाटी बस्तर? तो कानगेर घाटी बस्तर में मेरे को नहीं पता, ये तो सब नया नाम है, लेकिन तभी भी चेक करते हैं, ये भी नया नाम है, ये भी नया नाम है, ये भी नया नाम है, लेकिन एक पुराना नाम है, उससे मेरी पूरी कहानी बन जा रही है। खुरसेल, खुरसेल, खुरसेल घाटी नारायणपुर में है, नारायणपुर में है। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। CGPSC प्रीलिम्स 2023 का पेपर है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि भैया कुरांग, झूलन, शिवगंगा अब आ चुका है, तो अब मैं रटूंगा इसको कि आपका ये सब कानगेर वैली में है, कुरांग, झूलन और शिवगंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? गुफा बहुत सारा गुफा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कैलाश गुफा बस्तर में भी, जशपुर में भी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो हमको पता है गुफा भी हम लोग जानते हैं, बहुत सारा गुफा जब हम लोग पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में, अभी नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट क्लास में शायद गुफा ही देखते हैं, गुफा देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, जितने भी गुफा है सब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सीता बेंगरा है, ये तो भैया रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, हाथी गुफा भी सरगुजा में है, जोगीमारा भी सरगुजा में है, कुटुमसर गुफा कहाँ पे है? बस्तर में है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुटुमसर गुफा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसाधारा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? भैंसाधारा में कृत्रिम रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से मगरमच्छ का संरक्षण कहाँ होता है? कमेंट में बताइए। एक जगह नहीं, दो जगह है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण होता है, तो मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ भैंसाधारा बस्तर में है, यहाँ पे आसपास भैंसाधारा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन था भैया ये। तातापानी किस जिले में स्थित है? तातापानी, है ना। यहाँ पे तापेश्वर महादेव मंदिर भी है। तातापानी कहाँ है? बलरामपुर में। यहाँ पे ना थर्मल पावर एनर्जी बनने वाला है। आप थर्मल बोल रहा हूँ आपका मैं, जियोथर्मल, जमीन से ना गरम पानी निकलता है, ठीक है। जमीन से बहुत गरम पानी निकलता है, इसलिए तातापानी। तो वहाँ पे जमीन के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्या होगा? हीट होगा जमीन के अंदर। तो उसी से हम लोग क्या, वो हीट को हम लोग बाहर निकाल के, उस ऊर्जा को हम लोग बाहर निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट भी बनने का प्रपोज्ड है, जियोथर्मल पावर प्लांट बनना प्रपोज्ड है। पहला चीज़, यहाँ पे बलरामपुर में यहाँ पे गर्म पानी मिलता है, वहीं पास तापेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत बड़ा शिव जी की प्रतिमा है। और क्या है? तापेश्वर महादेव मंदिर। क्या? ताता पानी है ना, तो पानी तपता हुआ पानी है, इसलिए तापेश्वर महादेव मंदिर है। तापेश्वर महादेव मंदिर गूगल में सर्च की मारिए, मस्त बड़ा सा शिव जी का शिवलिंग है, बहुत सुंदर है बॉस। चलिए, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी में है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात ना, देखिए, सबरी की सहायक नदी है कानगेर की सहायक नदी है आपका मुनगा बहार। अब इस मुनगा बहार में आपका एक नदी है, और इसी मुनगा बहार में जो जलप्रपात है वह तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक है, बस्तर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? जगदलपुर के निकट कानगेर घाटी पर स्थित मनोहरी जलप्रपात का नाम क्या है? फिर से वही है भैया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल लोकेटेड ऑन कानगेर वैली नियर जगदलपुर? तो जगदलपुर के निकट ना आपका कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। क्या? तीरथगढ़ जलप्रपात।
ध्यान दीजिएगा ना, जगदलपुर के निकट आपका क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात है ना। देखिए मेरे को एक चीज कहना है कि आपका जगदलपुर में, आपका मतलब बस्तर में चित्रकूट भी है, लेकिन आंसर दिया है तीरथगढ़, तो ध्यान दीजिएगा तीरथगढ़ है जो जगदलपुर के निकट है ना। अगर आप उस साइड नहीं गए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मैं उस साइड कभी गया नहीं हूँ तो देखा नहीं, मैं कुछ आइडिया नहीं है। इस एग्जाम के बाद मेरे को समझ में आया कि वो जगदलपुर के निकट है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? तो बलरामपुर जिले में भैया, बलरामपुर जिले में चित्रकूट तो बस्तर में है, ये भी बस्तर में है, अमृतधारा एमसीबी में है, तो पवई, पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात किस में है, किस में है आपका, कौन से जिले में है, बलरामपुर जिले में है पवई जलप्रपात। पवई जलप्रपात किस में है, बलरामपुर जिले में पवई जलप्रपात है। दिमाग में पूछता है कि अरे पवई थोड़ा सा नया नाम है, पवई जलप्रपात याद रखें, एक नदी है चनान, क्या है, चनान, इस नदी पर है, ठीक है, पवई जलप्रपात। लगेगा कि यार बलरामपुर में तो सिर्फ कन्हार बहती है, तो कन्हार में होगा, तो कन्हार की सहायक नदी तो हो सकती है, तो कन्हार की सहायक नदी है चनान, ठीक है, उसमें है। तो पवई जलप्रपात किस में है कि आपका क्या है, चनान। कई जगह इसका नाम चिनार भी लिखा रहता है, ठीक है, चनान या चिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोगो बाबा, क्या बताया था, हम लोग नारायणपुर में किसी से मिल नहीं पाएंगे, नोगो, नोगो बाबा, तो नोगो बाबा जलप्रपात किस में है, नारायणपुर में है। नोगो बाबा, नोगो बागा, बागा जलप्रपात कहाँ है, नारायणपुर में। कहाँ पे है भैया, नारायणपुर में नोगो बागा जलप्रपात, ठीक है। सीजीपीएससी किसी परीक्षा में आया हुआ है ये 2023 के परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और नदी में सुमिलित नहीं है, सुमिलित है नहीं, सुमिलित नहीं है बोल रहा है। तो हमको पता है कि हंसेंगे तभी ना अमृत मिलेगा, तो हसदेव सही है भैया। रानी दरहा, दरहा, दहरा नहीं, दहरा होता तो कबीर धाम में, दा होता तो जशपुर में, सबरी सही है। औरा पानी अरपा नहीं भैया, नहीं नहीं, गलत है, गलत है। सातधारा इंद्रावती सही है, बीजापुर में है, ठीक है। तो ये देखिए सीएमओ में आया हुआ है, ये किसमें आया हुआ है, सीएमओ में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय, जलप्रपात नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं पूछ रहा, जलाशय पूछ रहा है। तो जो सबसे ऊंचा जलाशय है ना वो मिनी माता ही है, कुछ 87 मीटर का है, 87 मीटर के आसपास का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय भी मिनी माता है, ठीक है। 1987 में वो मिनी माता परियोजना चालू हुई थी, ठीक है, 87 ना 67 नहीं, 87 में, ठीक है। चलिए सॉरी 1947 में देश आज़ाद हुआ है, 47 तो 20 साल बाद ना, 20 साल 40 साल बाद नहीं, तो 67 में परियोजना स्टार्ट हुई थी मिनी माता, और आपका 87 मीटर है ये, 1987 87 मीटर है ये। यहाँ पे देखिए कैसे कंफ्यूजन होता है, मेरे को अभी तुरंत कंफ्यूजन हुआ, ये है 87 मीटर, जो इसका हाइट है 87 मीटर है, और चालू हुई है 1967 में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, चालू हुआ है 1967 में, दोनों आखिरी में साथ साथ था तो कंफ्यूजन हुआ। आज मैं कैसे याद कर रहा हूँ इसको, आज़ादी के 20 साल बाद, आज़ादी के 20 साल बाद बनना शुरू हुआ, और इसका हाइट है 87, है ना। ऐसी यहाँ पास ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और यही आपको पकड़ना रहता है। और ये कंफ्यूजन आप कैसे पकड़ते हो, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जब आप एमसीक्यू खुद सॉल्व करते हो ना, तो चीज़ें कंफ्यूजन पकड़ाती है। अच्छा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था तो एग्जाम के समय भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो वो जो जितनी भी गलती है ना भाई, टेस्ट दे के एग्जाम से पहले कर लो, एग्जाम में गलती नहीं करना है। आपको गलती नहीं समझ में आएगा जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे। तो जितनी भी गलती है टेस्ट दे के सॉल्व कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर एग्जाम के बाद, एग्जाम के समय वो गलती नहीं करना, एग्जाम में वो गलती नहीं करना है आपको, है ना। चलिए चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में है, चित्रकूट देखिए कितने बार एग्जाम में है, एग्जाम देख रहे हैं, कटाकट एग्जाम में है, तो इंद्रावती नदी पे है ना, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो आपको पता है कि कहाँ किस में है, बस्तर में, बस्तर जिले में। चित्रकूट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हैं, नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछा है चित्रकूट जलप्रपात से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चित्रकूट से पूछा है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है, फिर से वही पूछा ना, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित एक पर्यटन केंद्र है, तो कहाँ है, फिर से बस्तर, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ये, तो ये क्या हुआ, बस्तर में लोकेटेड है चित्रकूट जलप्रपात। अब आपका आ गया केंदई, केंदई जलप्रपात
किस जिले में है? केंदई, केंदई जलप्रपात। तो केंदई, का से केंदई और का से क्या हो जाएगा? कोरबा। का से केंदई और का से हो जाएगा कोरबा। तो केंदई जलप्रपात जो है आपका वह किस में है? कोरबा में है, कोरबा में। केंदई जलप्रपात किस में है? कोरबा में है, ध्यान दीजिएगा। केंदई जलप्रपात आपका है कोरबा में, ठीक है। केंदई ना एक नदी ही है, केंदई नदी है, उस नदी में आपका केंदई जलप्रपात है। अच्छा, कोरबा में और 2-3 ठो जलप्रपात जान जाइए आप। एक केंदई है ना, एक चोरनई है, चोरनई। केंदई, चोरनई, देवपहरी, सतरेंगा। केंदई, कोरबा में, कोरबा में क्या क्या है आपका? केंदई, चोरनई, देवपहरी, देवपहरी और सतरेंगा। तो ये जो 4 है ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। केंदई, चोरनई, देवपहरी, सतरेंगा, कोरबा में ये सब जलप्रपात है। आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए। एक बार केंदई पूछ दिया है तो क्या पता बाकी सब जलप्रपात भी पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रसकंडा जलप्रपात किस नदी पे है? रसकंडा। तो रस, आर, रस से रसकंडा, रस से रेंड, रेंड नदी। रेंड नदी क्या है? रेंड नदी सरगुजा की सहायक नदी है। रेंड नदी सरगुजा की क्या है भैया? रेंड नदी सरगुजा की क्या है आपका? सहायक नदी है। तो रसकंडा जलप्रपात है, रसकंडा जलप्रपात किस में है आपका? रसकंडा जलप्रपात आपका रेंड नदी पे है, ठीक है। अब ये है किस जिले में रसकंडा जलप्रपात? सूरजपुर में, सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में जलप्रपात है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि भैया सरगुजा में जलप्रपात कौन कौन सा है? सरगुजा में, ठीक है। तो देखिए सरगुजा का जलप्रपात को पकड़ने का तरीका ना, जितना भी पॉइंट है, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सब क्या हो जाएगा? मेन पार्ट में ही आपका मिलेगा ये इको पॉइंट। इको जितना भी पॉइंट है, इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सब मेन पार्ट में। मेहता पॉइंट, मकर भंजा, क्या? मकर भंजा। मकर राशि जानते हैं आप? मकर भंजा, मकर, मकर भंजा। तो जितने भी पॉइंट है, इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, मकर भंजा, ये सब कौन से जलप्रपात है? कहाँ है आपके ये सब जलप्रपात? सब सरगुजा में है। सब कहाँ है? सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा में। सब जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा में। अगर हम लोग देखेंगे तो जसपुर के जलप्रपात भी यहीं पास देख ही लेते हैं भाई। जसपुर के, क्या पता आगे जसपुर का पूछ दे। जसपुर का जलप्रपात क्या है ना? तो जसपुर में बहुत सारा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रानीदा, रानी दा, ठीक है। फिर है गुल्लू, ईब नदी पे, गुल्लू, बेने, बेनी, गुल्लू, बेनी, रानीदा, ठीक है। फिर दमेरा है, दमेरा, बहुत सारा है भाई, याद करते करते हालत खराब हो जाती है। दमेरा, दमेरी लिख दिया हूं, दमेरा, गुल्लू, बेने, बेनी, ये सब क्या है आपका? ईब नदी में। रानीदा, दमेरा, ये सब जो जलप्रपात है ना, ये सब जलप्रपात आपका आ चुका है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुल्लू है, बेने है, ईब है ना, रजपुरी है, रजपुरी है। अरे एक और बच गया, खुड़िया रानी, खुड़िया रानी, रजपुरी, रजपुरी, खुड़िया रानी, खुड़िया रानी, रजपुरी, खुड़िया रानी, गुल्लू है, बेने है, छुरी, छुरी बच गया, छुरी, छुरी, गुल्लू, बेने, छुरी, ये सब क्या है? ईब नदी पे, क्योंकि ईब नदी निकलती है आपकी, है ना, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकलती है। तो ये सब गुल्लू, बेने, छुरी, ईब ईब नदी पे है। फिर आपका क्या है? मकर भंजा, रजपुरी बता दिया, दमेरा बता दिया, बस हो गया। इतना ही आपको याद रहे तो काफी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरे उल्टा क्यों होने लगा, चल भाई ऊपर आ। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इतने बार रिपीट हो चुका है। आपका किस में है, बस्तर में। सबसे ऊंचा है इंद्रावती, ये मुनगा बहार नदी पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरतगढ़ बताए ना, दंतेवाड़ा जाएंगे, मंदिर जाएंगे, माँ का सूरत देखेंगे, फूल चढ़ा देंगे, तो सूरतगढ़। सूरतगढ़ जलप्रपात, दंतेवाड़ा, अच्छा नदी पूछा है तो डंकनी नदी, दंतेवाड़ा में शंकरी डंकनी मिलती है ना, मिलती है जहाँ पे, तो शंकरी डंकनी की नदी में आपका क्या है, सूरतगढ़ जलप्रपात है। किसमें, सीजीपीएससी सहायक रेशम उत्पादन परीक्षा में पूछा हुआ था ये जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरसेल, खुरसेल घाटी है, नोगो बाबा, मिलकुल हंदवाड़ा, खुरसेल, ठीक है। ये सब किसका है आपका, और खुरसेल घाटी में क्या है भैया, ये नारायणपुर में है। ये सब जलप्रपात कहाँ है, नारायणपुर में है। नारायणपुर में आपको पता है ना, मोस्टली आपका ना बस्तर से ही पूछता है, और पूछ दिया तो थोड़ा मोड़ा ऊपर से पूछता है, बीच का नहीं पूछता है, वो बीच का नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए सात धारा बताया था मैं आपको, सात धारा का है, इंद्रावती नदी पे है। सात धारा इंद्रावती कौन से एग्जाम में है भैया, एग्जाम कहाँ लिखा हुआ है, इसमें एग्जाम नहीं लिखा हुआ क्या, हमारे साथ धोखा हो गया। इसके पीछे छुपा हुआ है भाई, जो एग्जाम लिखा ना वो इसके पीछे, ये फोटो के पीछे छुपा हुआ होगा, ठीक है। सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात कहाँ है, सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात आपका, अच्छा ये वो नहीं पूछ रहा है, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। सात धारा जलप्रपात हमको तो ये पता है बीजापुर में, लेकिन बीजापुर में भी कहाँ है, तो बीजापुर में ना ये लंकापल्ली में है, लंकापल्ली में, बीजापुर में, बीजापुर में भी यहाँ पे आसपास कहीं पे लंकापल्ली है, तो वहां पे आपका सात धारा जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तामड़ा घूमर, घूमर कहाँ है, जो तामड़ा घूमर जलप्रपात है ना वह विनीता घाटी में है। किसमें है, तामड़ा घूमर जलप्रपात है ना, विनीता घाटी है, विनीता घाटी। विनीता घाटी का कुछ नाम है, क्या है, कुछ अच्छा नाम है कि विनीता घाटी का, किसी छत्तीसगढ़ का या बस्तर का कुछ कहते हैं क्या विनीता घाटी को, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। विनीता घाटी को छत्तीसगढ़ का या बस्तर का कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ है, तो तामड़ा घूमर जलप्रपात है आपका विनीता घाटी में, ध्यान दीजिएगा। विनीता घाटी में आपका क्या है, तामड़ा घूमर जलप्रपात है ना। तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ है, विनीता घाटी पे। विनीता, विनीता, विनीता क्या है, तामड़ा तामड़ा कर रही है, विनीता जी की लड़की है जो तामड़ी तामड़ी कर रही है, ठीक है। कहाँ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यार इसको ना मेरे को पता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन रटना ही पड़ेगा, एग्जाम में आया है, कैसे करोगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में देखो खटाखट खटाखट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको चीज़ों को रटना ही पड़ेगा। एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, जिला लिखिए, उसमें जलप्रपात लिखिए, और जलप्रपात लिखिए, उसके बगल में नदी लिख लीजिए, ऐसे लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को सुबह आप एक बार पढ़िए, शाम को पढ़िए, फिर 4 दिन बाद पढ़िए, फिर 8 दिन बाद पढ़िए, तो चीज़ें ना धीरे 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 दिमाग में घुसते जाती है। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि एक रिवीजन टेक्निक होता है, मैं आपको हमेशा से इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको बताता हूँ। समझ लीजिए आज ना, आज कितना तारीख है भाई, आज तारीख क्या है भाई, आज तारीख है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज है आपका 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त। समझ लीजिए आज आप जलप्रपात पढ़ते हैं, आज आप जलप्रपात पढ़ते हैं, आज आप जलप्रपात पढ़े है ना, आप सारा जलप्रपात पढ़ लिए, आप एकदम टॉप में बैठे हुए हो। क्या होगा 24 अगस्त में, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे 24 अगस्त में ना, 24 अगस्त में, तो इसका अगर पहली बार पढ़े हो, मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर आप पहली बार पढ़े हो तो इसका 80% चीज ना सब आप भूल जाओगे, 80%। अगर आप 24 अगस्त को इसका रिवीजन नहीं करोगे तो 80% चीज सब साफ हो जाएगा, 20% चीज रहेगा। और अगर आप 25 और 26 अगस्त में इसका रिवीजन नहीं किए तो लगभग 0 हो जाएगा ये। तो क्या करना रहता है कि एक बार अगर आप 23 अगस्त को सुबह रिवीजन किए तो आपको 24 अगस्त को सुबह रिवीजन कीजिए, या 24 अगस्त को शाम को रिवीजन करिए ही कीजिए। तो फिर ये जो ग्राफ है, जैसे आप कुछ रिवीजन करते हैं तो ये ऊपर का ग्राफ है ना, आपको सब याद हुआ, फिर ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता है, समय के साथ नीचे आता है। ये आपका ग्राफ, इसको पूरा नीचे आने से पहले ही आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देना है, तो ये फिर आपका ग्राफ ना ऊपर चले गया। अब आपको मैं नहीं बोल रहा हूं 25 को करो, 26 को पढ़ो, अब ना 3 दिन बाद करो, 25, 26, 27, 28 को सीधे कर दो, 28 को, क्योंकि अब ना ग्राफ थोड़ा ऐसे धीरे आएगा, ऐसे धीरे आएगा, ऐसे धीरे आएगा, और ऐसे धीरे आया, फिर रिवीजन कर दिए। तो ना पहले दिन जो पढ़े, जब जिस चीज को पहली बार पढ़े तब की बात कर रहा हूं मैं, पहली बार पढ़े उसको अगले दिन ही सुबह या अगले दिन शाम को रिवीजन करना है, वरना 3 दिन में सब सपाट।
ये भी नहीं लगेगा कि मैं ही लिखा हूं, यही विश्वास नहीं होगा। अगर आप एक महीना किसी चीज को पढ़ के छोड़ दिए ना, आखिरी एग्जाम का समय रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी नोट्स बनी रहेगी। अगर आप कोचिंग में कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी नोट्स बनी रहेगी, लेकिन कुछ भी नोट्स याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं रिवीजन इसकी आधा खेल ही रिवीजन का है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो वो धीरे धीरे भुलाते जाता है। नेक्स्ट डे आपको फिर से पढ़ना है तो आपको अपना ग्राफ को फिर से ऊपर करना है कि हाँ मेरे को सब याद है। फिर 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 8 दिन बाद पढ़िए, फिर आपको दिखेगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसको कम से कम मिनिमम 3 या और बहुत ज्यादा तो मैक्सिमम 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी चीजें याद होती हैं। ठीक है, चलिए चल जा भाई बोर्ड भैया, क्यों इतना धीरे हो? चेंज। हाँ, क्या पे थे हम लोग? सातधारा। सातधारा हमको पता है किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है ना? चलिए बहुत बड़ा आया क्वेश्चन 2017 में ईडीओ में भी आया है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा क्या है? जो सबसे चौड़ा है, जो सबसे चौड़ा है ये है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, वाटरफॉल है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात है? तो एमसीबी में, भरतपुर मनेगा चिरमिरी में, ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गवार घाट। गवार घाट जलप्रपात किस राज्य में है? तो अब ये हो गया है क्योंकि ये 16 में आया था, अब ये एमसीबी हो गया है। ये एमसीबी है। जो गवार घाट जलप्रपात है वह एमसीबी में है, ध्यान दीजिएगा। गवार घाट जलप्रपात कहां है? एमसीबी में है। हम एमसीबी में है ना। अमृतधारा, 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 गवार घाट, ठीक है। आपका बनास नदी में क्या है? रामदाह, रामदाह जलप्रपात। आपका ये गवार घाट, अमृतधारा, अकूरी नाला, एसी कोरिया का एसी कहते हैं, अकूरी नाला। ये अब भरतपुर मनेगर चिरमिरी में हो गया है, अकूरी नाला। ये सब क्या है? आपका सारे भरतपुर मनेगर चिरमिरी के जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। जितना भी आपका जलप्रपात से क्वेश्चंस थे वो सारे आपके होते हैं खत्म। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा कुछ और का पीवाईक्यू लेकर। मे भी शायद ये देखेंगे हम लोग, क्या घाटी देख लेंगे, और जो भी चीज़ आएगा नेक्स्ट मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मैं खोजता हूँ, उसका हम लोग पीवाईक्यू लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। कुछ और तरीका आपको लगा कि सर ऐसे पढ़ाओ, सर ऐसे पढ़ाओ, तो वो भी बताइए। कुछ आपके पास कोई दिमाग है तो वो बताइए, मैं वैसा उसको इम्प्लीमेंट करके पढ़ाऊंगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे मेहनत आप जब लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है भाई मेरे को कि यार हाँ यार सब लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।